चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर-ए-सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की लाहौर हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी। ट्रांसफर अक्सरियत राय की बुनियाद पर की गई। कमीशन के 9 अरकान ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के तबादले के हक में वोट दिया। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज की सिंध हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू की ट्रांसफर के तबादलों की सिफारिश वापस। पीटीआई की जजेस के तबादलों की मुखालिफत। जजेस के तबादले का मामला मनसूख करने का मुतालिबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, गुज़िश्ता 4 सालों में इदारों की साख बहुत मुतासिर हो चुकी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने ट्रांसफर जजेस से मुतल्लिक इजलास बुलाने की मुखालिफत की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से 5 मेंबरान की रिक्विजिशन पर इजलास बुलाया गया। इससे पहले जजेस ट्रांसफर के मामले पर जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखकर उन्हें जाती तौर पर सुनने की इस्तदा की थी। कहा, आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर मामले से पहले कमीशन इजलास में मुझे सुना जाए। पीटीए ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स में कहा, वज़ीर-ए-आज़म 18 मई को ज़ाती हैसियत में पेश होकर बताएं कि ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं हुई। सेक्रेटरी कैबिनेट भी अदालत पेश हों। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया कि एक रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल के मेंबर तैनात हुए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल में जाने का ज्यादा शौक है। रात को इनको सैल्यूट याद आते हैं तो वो सोने नहीं देते। किसी का दिल चाहता है तो एनआरसी में लग जाता है तो कोई किसी और ट्रिब्यूनल में। रिटायर्ड जजेस ने ज्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ। मुल्क में इक्तिसादी तरक्की के लिए सरमाकारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बरामदात बढ़ाने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सरमाकारों को सहूलियात फराहम की जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इजलास से खिताब। कहा, खसूसी सरमाकारी सहूलत कौंसिल से सरमाकारों का एतमाद बढ़ा है। सूबों की मुशावरत से बिजनेस रेडी एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। रेगुलेटरी तामील को मजीद आसान और कम खर्च बनाया जाए। आसान कारोबार एक्ट के तहत सुर्ख फीते का खात्मा होगा। माली साल 2028 तक बरामदात में खसूसी इकनॉमिक जोन्स का हिस्सा 8% तक ले जाने का हदफ। पाकिस्तान की सफारती कोशिशें खित्ते में मुकालमे और अमन के फरोग में अहम किरदार अदा कर रही हैं। ईरानी सफीर रजा मीरी मुकदम कहते हैं, खामोश मगर मुसलसल सफारती कोशिशें मुज़ाकरात और अमन की राह हमवार करती हैं। एक बयान में ईरानी सफीर ने नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की सफारती काविशों को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तानी सफारतकारों की पेशेवराना सलाहियतों की तारीफ। कहा, सफारतकार आलमी हमआहंगी और अमन के मामार होते हैं। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा ने मुज़ाकराती अमल के लिए बेहतरीन इंतजाम किए। वफूद की मेज़बानी और मुज़ाकरात की तैयारी में पाकिस्तानी सफारतकारों की मेहनत काबिल तहसीन है। अमेरिका ईरान जंग खत्म या फिर से होगी बदअमनी। अमेरिका ने तेहरान की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया। सदर ट्रंप की कौमी सलामती टीम से मुशावरत। ईरानी पेशकश के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट ने कहा कि आबनाए हरमोज खोलने से मुतल्लिक ईरान की तजवीज़ पर बातचीत की गई है। बारूदी सुरंगें हटाने के ऑपरेशन से मुतल्लिक मालूमात नहीं। कोई भी मुआहदा अमरीकी मफादात को देख कर किया जाएगा। सिर्फ ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोके। हसास सफारती मामलात पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। ईरान ने पहले आबनाए हरमुज़ खोलने और नाकाबंदी खत्म करने की तजवीज़ दी थी। जोहरी मुज़ाकरात बाद में कराने का मशवरा दिया था। सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात की दरखास्त की है। तेहरान गौर कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमेरिका अपना कोई भी मकसद हासिल नहीं कर सका। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रूसी सदर ने कहा, ईरानी अवाम अपने मुल्क की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहादुरी से जद्दोजहद कर रहे हैं। उम्मीद है ईरानी कौम इस मुश्किल दौर से निकल आएगी। खित्ते में जल्द अमन कायम होगा। रूस ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक की मफाद में हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगा। अमरीकी सदर ईरान की नई तजावीज़ से खुश नहीं। अमरीकी ओहदेदार का दावा। बरतानवी खबर एजेंसी ने अमरीकी ओहदेदार का हवाला देते हुए कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की नई तजावीज़ से खुश नहीं, क्योंकि इसमें ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक कोई वाज़ेह बात शामिल नहीं। ईरान ने आबनाए हरमुज़ खोलने की पेशकश अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे के साथ मशरूत की है और कहा है कि यह सब हो जाए तो फिर ईरानी एटमी प्रोग्राम पर बात होगी। ताहम अमरीका को पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम अफजुदगी का ईरानी हक तस्लीम करना होगा। पाकिस्तान को दुनिया भर में इज्जत मिली। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने तीसरी आलमी जंग रोकी है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पूरी दुनिया की नजरें अब पाकिस्तान की तरफ हैं। पाकिस्तान ने जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। मार का हक के बाद दुनिया में पाकिस्तान के वकार में मजीद इजाफा हुआ।
पाकिस्तान में ग्लोबल फंड के तहत बड़े प्रोग्राम जारी हैं। 2022 से 2026 तक के प्रोग्राम की मजमूई लागत 65 मिलियन अमरीकी डॉलर रही। जून 2026 में प्रोग्राम मुकम्मल होने जा रहा है। हुकूमत के पास फंड्स के इस्तेमाल पर जवाबदेही का कोई मुअस्सर मैकेनिज्म मौजूद नहीं। ग्लोबल फंड्स ने पाकिस्तान में फंडिंग के इस्तेमाल पर सख्त निगरानी का निजाम नाफिज कर रखा है। HIV की रोकथाम के लिए ग्लोबल फंड्स इमदाद करता है। माजी की कोताहियों के बावजूद हुकूमत ने इस्लाहाती इकदाम शुरू कर दिए हैं। ऑपरेशन गज़ब-उल हक में अफगान तालिबान और फितनल खारिज की बिलाइश्तियाल जारहियत का भरपूर जवाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतअद्दिद चौकियों को तबाह कर दिया। अफगान तालिबान की सरशान, अलमरजान, ईदी पोस्ट, गाड़ी और दीगर तनसीबात को भी कामयाबी से निशाना बना गया। सिक्योरिटी फोर्सेज का दिफाई वतन के लिए आज़म गैर मुतज़लज़ल। दहशतगर्दों और इनके सरपरस्तों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया जाएगा। ऑपरेशन गज़ब-उल हक तमाम मुकर्रर अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। दहशतगर्दी गिरोहों के अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर सख्त तशवीश। दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई नागुज़ीर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शंघाई ताउन तंजीम वज़राए दिफा इजलास के मौका पर दो टोक मौक़िफ़। कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान और उसके शहरियों पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है। अमन इस्तेहकाम के लिए इल्ज़ाम तराशी, नफरत अंगेज सियासत तर्क करना होगी। अंदरूनी सियासी फ़ायदे के लिए बयानिया साजी तर्क करना होगी। ख्वाजा आसिफ की ईरान, चीन, काज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़राए दिफा से भी अलग अलग मुलाकातें। दिफाई ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। पायदार मुआशी तरक्की के हसूल के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, मुआशी शोबे में स्ट्रक्चरल इस्लाहात पर अमल पैरा हैं। पॉलिसी रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स इजाफा हुआ। रोशन डिजिटल अकाउंट एक बेहतरीन सिस्टम है। हमने यूरो बॉन्ड की वापसी यकीनी बनाई। जून तक हमारे रिजर्व 18 बिलियन डॉलर तक होंगे। मार्च में करंट अकाउंट 1 अरब डॉलर से ज्यादा सरप्लस रहा। रवा माली साल के पहले 9 माह में भी करंट अकाउंट सरप्लस बरकरार रहा। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तानी बरामदात के लिए मुफीद मंडी है। GDP 4% तक रहने की उम्मीद है। हमारी तहसीलात मार्च में 3.8 अरब डॉलर रहीं। बानी तहरीक इंसाफ एक बार फिर मेडिकल फिट करार। बानी की मजमूई सेहत से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट तैयार। ज़राए के मुताबिक बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट 5 रुकनी बोर्ड ने तैयार की है। बानी PTI के गुज़िश्ता मुआयनों की तफसीलात दर्ज। बानी PTI के क्लिनिकल टेस्ट की तफसीलात भी रिपोर्ट का हिस्सा। बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट चीफ कमिश्नर को भिजवा दी गई। पिम्स की प्रेस रिलीज में कहा गया कि बानी PTI को आंखों के फॉलोअप इलाज के लिए आज पिम्स लाया गया और इंजेक्शन की चौथी डोज दी गई। मेडिकल प्रोसेस से कबल बानी PTI की रजामंदी हासिल की गई। माहिरीन चश्म ने मुआयना किया। मरीज तिब्बी तौर पर मुस्तहकम पाया गया। मजीद निगहदाश्त, फॉलोअप, हिदायत और दस्तावेज़ात के साथ मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। लाहौर में CCD से मुकाबले में 6 डाकू हलाक, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। सुंदर के इलाके मराका में पुलिस छापे के दौरान डाकू ने फायर खोल दिया। जवाबी कार्रवाई में 2 डाकू मारे गए। CCD मुलजमान को रिकवरी के लिए ले जा रही थी। साथियों ने फायरिंग कर दी। 2 मुलजमान जख्मी हुए। अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ के। तीसरा मुकाबला हड़पाल गांव में हुआ। CCD ने नाके पर 3 मशकूक अफराद को रुकने का इशारा किया तो उन्होंने फायरिंग कर दी। 2 मुलजमान अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी, एक फरार हो गया। जख्मी मुलजमान अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गए। रावलपिंडी से डेरा इस्माइल खान जाने वाली बस को CPAC पर लूट लिया गया। 15 मुसल्लह अफराद ने बस में सवार होते ही ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया और मुसाफिरों से नकदी, मोबाइल फोन्स और दीगर कीमती सामान छीन लिया और फरार हो गए। मुसाफिरों ने CPAC की सिक्योरिटी पर सवालात उठा दिए। फैसलाबाद में SP इकबाल टोन की खातून से खुफिया शादी। रूपोश होने पर खातून ने सड़क पर एहतजाज शुरू कर दिया। कहा, SP सईद अहमद ने मुझसे शादी की और अब छुप गया है। SHO मुज़ाकरात के बाद खातून को RPO ऑफिस ले गया। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में तकरीब के दौरान यहूदी तालिब इल्म ने इस्राएली फौजी की तकरीर रोक दी। गजा में जारी जंग के खिलाफ आवाज उठाई। तालिब इल्म का कहना था कि उसकी दादी ने यहूदियों के कत्लेआम बारे बताया और यह भी सिखाया कि ऐसा जुल्म दोबारा कभी ना हो। तालिब इल्म ने गजा में तबाही पर तनकीद की और इसे इंसानियत के खिलाफ जुल्म करार दिया।